4 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। 1 नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाएगा ये। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने के बाद पूर्ण संख्या हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा। पूर्णांक संख्या होता है माइनस वाला भी, जीरो भी होता है, और प्राकृत संख्या का ये तीनों का ग्रुप मिल करके पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो यहाँ कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में क्या है? 1 2 3 है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। तो 1 नंबर क्या है? 1 नंबर क्या होगा? सत्य होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है प्राकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। तो कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या देखिए पूर्ण संख्या में है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में जो है प्राकृत संख्या होती है। दूसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक देखिए ये है -5 -1 तो प्रत्येक पूर्णांक जो है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 होता है, लेकिन माइनस वाला इसमें नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? औसत। क्योंकि पूर्णांक संख्या के समूह में इसके समूह में पूर्णांक संख्या के समूह में पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या में जो है पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में यहां लिखेंगे पूर्ण संख्या के समूह में पूर्णांक संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3। अगला कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या बट्टे वाली होती है, p/q के रूप में, जैसे ये हो गया 3/5 हो गया, इस तरह से। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है औसत, क्योंकि कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 1/2 है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 इस तरह से। इसमें तो परिमेय नहीं है, ये पूर्ण परिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है।